विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू और आर ट्रू, राइट। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम लोगों को जो दिया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि साफ पता चल गया कहानी के अंदर ग्रेटर देन की कहानी हो गई, तो कहना मतलब इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी काम करेगी। और अगर इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी काम करेगी तो हमें ये पता है कि अच्छे से कि कॉसेक्स जो होता है, इस पूरी कहानी को चलाना कैसे समझो आप। कॉसेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉसेक्स इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 होता है। हाँ या ना, होता है। अगर ऐसा होता है तो आप ये भी बताएं फिर x इंटू कॉसेक्स करने पर क्या होगा। x इंटू कॉसेक्स करने पर क्या होगा, अगर हम लोग x इंटू कॉसेक्स करते हैं तो ये x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यहां तक आएगा, आएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 0 से लेकर के 1 तक x इंटू कॉसेक्स डॉट dx का, तो बट ऑब्वियस है कि मैं एक तरह से इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, क्योंकि इसमें x की पावर 4 वाला टर्म मैंने हटा दिया है, ठीक है ना, तो ये जो भी इंटीग्रेशन होगा ये अपने आप में अभी जो भी आंसर होगा, अगर मैं x की पावर 4 वाला टर्म हटा देता हूं तो इक्विवेलेंट ना रह करके उल्टा ही बड़ा पड़ जाएगा, सही है। हाँ, क्योंकि हमने एक टर्म कम कर दिया। तो सेम वे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये टर्म इससे बड़ा है तो ऑब्वियस बात है इसका इंटीग्रेशन भी इससे बड़ा होगा। तो इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस के अंदर इट इज एक्स टू द पावर 4 बाई 8, ऐसा कह सकते हैं, है ना। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर सॉरी इंटीग्रेशन की बात करिए तो 0 से लेकर के 1 तक x माइनस में एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट dx होगा, और इसका इंटीग्रेशन हो चुका है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स टू पावर 4 बाई 8। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया। 0 से लेकर के 1 तक अगर हम लोग रखते हैं तो हमारे को पता होगा जैसे ही हम लोग वैल्यू रखेंगे इट इज 1 बाई 2, माइनस के अंदर 1 बाई 8 हो जाएगा। और ये 1 बाई 2 ना होकर के इसे मैं 4 बाई 8 भी कह सकता हूं, और अगर मैं ऐसा कहूंगा तो इट इज नथिंग बट ग्रेटर देन 3 बाई 8। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x इंटू में cos x डॉट dx जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3 बाई 8, ऐसा होगा, है ना। एक काम खत्म। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, सेकंड। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है सब, सेकंड ऑप्शन में दौड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन में अंदर वेरिएबल के नाम पे हमारे सामने sin x है, जिसका एक्सपेंशन हमारे को याद है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इन केस अगर मैं सिर्फ दो टर्म को उठाता हूं तो sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इससे तो ये बड़ा होगा। अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दी तो x इंटू साइन एक्स, जबकि मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो चुका होगा, ये x की पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल हो चुका होगा। और 0 से लेकर के 1 तक x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू 1 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल का इंटीग्रेशन के बराबर होगा। और अगर ये ऐसा है तो ये हमारे को पता चल गया एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस में एक्स टू द पावर 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 24 हो चुका है। और इंटीग्रेशन में 0 से लेके 1 तक लगेगा, जैसे वैल्यू रखेगी 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 24 हो चुका होगा। और अगर ऐसा है तो जिसे अपन 1 बाई 3 कह रहे हैं वो अपने आप में अगर देखा जाए तो वो अपने आप में जाएगा 1 बाई 3 माइनस, एक सेकेंड, ये 3 का मतलब यहाँ 60 हो चुका होगा ना, 3 का मतलब 6, 6 इंटू 5 30, सॉरी। तो ये 1 बाई 30 है और ये अपने आप में 1 बाई 3 है। 1 बाई 3 का मतलब 10 बाई 30 है, 10 बाई 30 मतलब 9 बाई 30, और 9 बाई 30 का मतलब कितना है, ऊपर 3 नीचे 10। तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माने इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x इंटू में साइन एक्स डॉट dx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 10। ओके, अब अगर हम लोग अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को इस तरह से देख रहे हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन और डन हो गया। अब क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएं, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आ चुका है, मतलब ये कि सेकंड भी सही था। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन की अगर हम लोगों से चर्चा करी जाए तो इसमें कौन है भाई, cos x जिसे हम जानते हैं। और cos x अगर आपको पता हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये कि cos x में एक में से कुछ कम हो रहा है, और cos x में अगर बाय द वे एक में से कुछ कम हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूं ना कि cos x जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, लेस देन 1 होता है। हाँ या ना, cos x अगर लेस देन 1 होता है तो हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इनइक्वालिटी में 0 से लेकर के 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू cos x डॉट dx करने पर इस तरफ भी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डॉट dx होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये एक्स क्यूब बाई 3 बनाएगा 0 से लेकर के 1 तक, और अगर ऐसा हो गया तो इट इज लेस देन 1 बाई 3 होगा 0 से लेकर के 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू cos x डॉट dx, यही होगा। लेकिन ये भैया तो कह रहे हैं कि 1 बाई 2 से बड़ा होना है, इसका मतलब ये कि ये रॉन्ग हो गया। तो तीसरा ऑप्शन की बात निकल गई।
अच्छा, अब बात उठती है कौन से ऑप्शन के लिए साहब? अब बात उठती है हमारे लास्ट ऑप्शन के लिए कि क्या लास्ट ऑप्शन सही जाएगा सर या नहीं जाएगा। माने साइन एक्स के लिए अगर बात चलती है तो साइन एक्स की हम लोग चर्चा कर सकते हैं ऐसे कि हमें पता है कि साइन एक्स जो होगा दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होगा। ठीक है, हालांकि आगे प्लस में भी चलेगा, तो आप चाहो तो यही इसको ग्रेटर देन कर सकते हो। ठीक है, कि ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा। ठीक है, जैसा हम लोग पिछले उसमें करते आ रहे हैं कि हम लोग एक टर्म के बाद में इसे ग्रेटर देन कर देते हैं एक टर्म। अच्छा, यहां से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब माइनस में एक्स टू द पावर 4/3 फैक्टोरियल। अच्छा, और अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन लेने पे 0 से लेकर के 1 तक एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डॉट डी एक्स अगर करते हैं तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से लेकर के 1 तक एक्स क्यूब माइनस में एक्स टू द पावर 4/3 फैक्टोरियल डॉट डी एक्स, ये हुआ। और अगर ऐसा हो गया तो हम जानते हैं कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस में एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 30। ठीक है ना भाई? 6 के हिसाब से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स की पावर 5 है, सॉरी। ठीक है ना, ये एक्स टू द पावर 5 बन रहा है, तो एक्स टू द पावर 5 बन रहा है तो यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 5 होगा। और अगर एक्स टू द पावर 5 है तो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, और एक्स टू द पावर 6/36 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 लगेगा, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 to 1 लग रहा है तो 1 रखने पे 1/4 माइनस में 1/36 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। कुल मिला के इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/36। और 4 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 4 2 जा 4 9 जा, तो मतलब ये भी अपने आप में ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9 है। तो कहना मतलब हमारे पास में से कौन कौन से ऑप्शन बैठ गए? ए सही बैठ गया, बी सही बैठ गया, सी गलत हो गया, डी सही बैठ गया। तो इस तरह से हम चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर आराम से, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। तो मेरे हिसाब से तो रिपीट करने लायक क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन में से एक है। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन है, करा जा सकता। समय ले रहा है लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब कर सकते थे आप। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। अगले क्वेश्चन में प्रयास जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखें। अगला क्वेश्चन कहता है एक इंजीनियर है दैट इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। एक इंजीनियर है जिसे एक फैक्ट्री को हर 4 दिन में विजिट करना है, एग्जैक्टली 4 days। ठीक 4 दिन के लिए विजिट करना है, 4 दिन के लिए, पहले 15 दिन में हर महीने के। माने कोई भी महीना स्टार्ट हुआ तो उसमें 1 तारीख से लेकर के 15 तक, 1 to 15 तक उसे 4 दिन के लिए विजिट करना है। कोई भी 4 दिन वो जब मर्जी आए वो चुन सकता है उसकी तरफ से। ठीक है ना, इट इज मैंडेटरी दैट नो टू विजिट टेक्स प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। ओके, नो टू विजिट्स टेक प्लेसेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer from the 1st to 15 June 2021। 1 से 15 जून के बीच में कितने तरीके से वो इस तरह की विजिट्स को अंजाम दे सकता है कि कोई भी 2 विजिट जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव डेज में ना आए। मतलब कोई भी 2 लगातार नहीं होना चाहिए, बस, है ना, 2 लगातार दिन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव लीनियर अरेंजमेंट जैसा है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, नॉन कॉन्जिक्यूटिव लीनियर अरेंजमेंट सबसे आसान चीज है। मतलब अगर देखा जाए तो समझ में आने में मुश्किल लेकिन याद रखने में सबसे आसान चीज है। ठीक है, करते कैसे हैं, अपने को क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट 4 days। हाँ या ना, इसका मतलब ये कि हमने 4 दिनों को आगे बुला लिया 15 दिन में से, तो नॉन सिलेक्टेड डेज कितने रह गए, वो रह गए 11 दिन पीछे रह गए। 4 दिन कोई भी जो भी हमारे को विजिट करना हो 4 दिन को आगे बुला। अभी आपने दिमाग नहीं लगा रैंडम है कि नहीं है, आपने कोई भी 4 दिन आगे बुला लिया पकड़ करके, तो पीछे की तरफ जो पंक्ति के अंदर माने रो के अंदर खड़े रह गए वो 11 दिन थे। अब 11 दिन में गैप्स कितने हुए, वो 12 हो गए। 11 दिन में 12 गैप हो गए। अब आप इन 4 दिनों को वापस थ्रो कर देते हो उन 12 दिनों के अंदर, इन 4 दिनों को 12 दिन के अंदर थ्रो करते हो। ठीक है ना, माने आपने क्या किया, उन 12 दिनों में जो आपके पास में गैप्स थे, 11 दिन के बीच में जो गैप्स थे, ठीक है ना, 12 गैप्स थे, उन 12 गैप्स में से कोई 4 गैप सर्च करे। कहने का मतलब ये कि फॉर नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन,
इन 12 गैप्स में से कोई भी 4 गैप आप पकड़ लो, उन 4 गैप्स में अपने अपने दिन फिल कर दो एंड फिल 4 days in 12 gaps in those gaps. जो भी आपके सिलेक्टेड गैप्स होंगे उनके अंदर आप ये 12 दिन फिल कर दो, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 12c4। 12 में से कोई भी 4 दिन ढूंढ लो, 4 दिन ढूंढ करके, क्योंकि 12 दिन थोड़ी ना, 12 तो गैप्स है, तो 12 गैप में कोई भी 4 गैप ढूंढ लो, उनके अंदर फिल करोगे, जैसे फिल करोगे आपके इसमें आ जाएगा। अब 12c4 कितना होता है वो देखने लायक होता है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो दैट इज ये अपना ये अकेले ही 12 हो गया, ये 5 हो गया, 55, 55 इंटू 9, तो यहाँ से 445, 495 आंसर हो गया। ठीक है, तो 495 वेज जो है उस तरीके से ये 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अपने विजिट को है ना अंजाम दे सकता है, माने बना सकता है। तो अपने आप में एक बहुत सिंपल क्या है, बहुत नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस जो है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन था, तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वेज ऑफ सिलेक्शन बेस्ड, वेरी सिंपल। ठीक है, एनसीआर वेज से अपने तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता था, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन था, करा जा सकता था और इसमें समय नहीं लगाना था स्टूडेंट को। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x square and this is equal to 3n plus 1 51c3 for some positive integer n, then the value of n is equal to question mark। n अपने आप में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस तरह से है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारी मेजर टारगेट पे, तो है ना। तो अपने को क्या सर्च करना है कि हमें चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 डैश 1 प्लस एक्स टू द पावर 49 प्लस 1 प्लस एम एक्स की होल पावर 50, ये सर्च करना है पहले तो, है ना। हाँ, तो देखिए एक्स स्क्वायर सर्च करना है, तो जितना एक्स की डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की डिग्री 2 है, तो हर किसी के एन में नीचे जो आएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर एन जैसा है ना, ये तो 1 प्लस एक्स की पावर एन जैसा है, तो 1 प्लस एक्स की पावर में एक्स टू द पावर आर कब आता है, एनसीआर पर। तो कहना है मतलब इससे एक्स स्क्वायर कब आएगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट अपने आप में 2c2 हो जाएगा। इस वाले में कितना आएगा 3c2, अगले वाले में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 4c2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 प्लस एक्स की पावर 49 में कितना होगा 49c2। इसमें कितना होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये अगर देखा जाए ना, तो ये होगा 50c2, इतना तो इसके कारण हो जाएगा 50c2, और फिर जितनी भी एक्स की डिग्री कितनी है 2, तो इंटू एम स्क्वायर। अरे एक्स की डिग्री 2 इंटू में एम एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो उसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप करेंगे तो सिर्फ एम स्क्वायर ही बाहर आएगा। ये जो कुछ भी है ना, इन सबका जो सम है ये फाइनली 3n प्लस 1 इंटू 51c3 दे रखा है। अब हमारे को इसको सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं सर, इसको लिख लेते हैं 3c3, इसको लिख लेते हैं 3c2, 4c2, 5c2 डैश 49c2 50c2 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू में 3n प्लस 1 इंटू में 51c3, ऐसा। अब देखो ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे में बड़े को पकड़ लो, दैट बिकम 4c3 4c2। समझ में आया आपको, कहने का मतलब ये कि ऊपर वाला तो यहां से कितना आ जाएगा 4c3, अब 4c3 और ये जिस दिन जुड़ेगा तो ऊपर वाला सेम है, 4 सेम है, 3 और 2 में एक का डिफरेंस है, तो इन दोनों का सम 5c3 दे देगा, फिर इन दोनों का सम 6c3 दे देगा, फिर अगले वाले का सम 7c3 दे देगा। इस दिन जिस दिन जब सोचो 5c2 पे पहुंचो तो 6c3, जिस दिन 49c2 पे पहुंचोगा उस दिन 50c3 हो चुका होगा, और फिर आप किससे झगड़ रहे होगे 50c3 प्लस में 50c2 इंटू एम का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3n प्लस 1 इंटू में 51c3 पे आप रुके हुए होंगे। उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि अपने पास में यहां तक की चर्चा हो चुकी है, 51c3 तक हमारी बात आ चुकी है। अब हम क्या करें, मैं आपको सलाह दूंगा उस केस में कि आप एक काम करें, आप 50c3 तक तो आ ही चुके हैं, आप 51c3 का इसमें डिवाइड लगा दें, ठीक है ना। यहाँ पे 50c2 खड़ा ही है, 51c3 का इसमें डिवाइड लगा दें,
इंटू में एम स्क्वायर को रहने देना, इधर की तरफ 3n+1 रह जाएगा तो रह जाएगा। अब रही बात इसका क्या करना है, 50c3 अपॉन में 51c3। अगर आप 50c3 को समझते हैं तो 50c3 का मतलब होता है 50, 49, 48। C3 का 1 2 3 जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 51, 50, 49। तो आपको पता चलेगा ये दो इस दो से कट गए, रह गया 48 मार्केट में और 51 मार्केट में रह गया। 48 जो है वो 316 जा, ये 317 जा, तो कहने मतलब हमारे पास रह गया 16/17 पहले वाले से। तो अब अपन बात करते हैं इसका क्या मतलब होगा, 50c2 और इसका क्या मतलब होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो 50c2 होते ही 50, 49 इंटू 3 और यहां से हो जाएगा 51, 50, 49, ये दो कैंसिल आउट हो गए। अब 3 से गया 17 टाइम्स, इट इज 1/17 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 3n+1, राइट है। तो आप अगर बाय द वे इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 1/m², अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं 17 तो ये बन चुका होगा 3n+1। यहां हो चुका है m² बराबर में 51n+1, कुल मिलाकर के ये बन गया। तो हमारे पास में n बराबर बन जाएगा m² - 1/51, है ना। अच्छा, m² - 1/51, इसका मतलब ये कि हम इसे चाहे तो n बराबर को क्रैक कर सकते हैं, n इज इक्वल टू में m-1 m+1 अपॉन में 51, यही तो होगा। अब पॉइंट क्या है, then the value of n is क्वेश्चन मार्क। अब जो न्यूमरेटर है ना वो तो देखिए साहब पता नहीं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 17 से डिविजिबल है, तो न्यूमरेटर को भी 17 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अपने को n एक ऐसा इंटीजर चाहिए, ठीक है ना, जो कि 17 तक लिया है बात को। भाई 51 किससे डिवाइड हो सकता है, 51 सिर्फ 17 से डिवाइड हो सकता है, और वो डिवाइड कब होगा, जब m की वैल्यू 16 हो जाए, है ना, और तब ये पूरा इंटीजर बन जाएगा। तो कहना है मतलब ये कि द परफेक्ट वैल्यू फॉर m इज 16 अकॉर्डिंग टू मी। तो m इज इक्वल टू 16 पर n की वैल्यू हो चुकी होगी ऊपर 15 या 17 और यहाँ 51, क्योंकि 51 को और कुछ डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये कितने टाइम डिवाइड हो गया, 3 टाइम्स, और 3 से कैंसिल आउट होने के बाद 5 टाइम्स, और 5 एक इंटीजर है, इसलिए n एक इंटीजर मिल जाएगा अगर मैं m को 16 लेता हूं तो मतलब इसका मतलब n इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर इन केस इफ वी टेक m एज 16। m के 16 लेने पर n की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसका आंसर तो 5 हो गया। तो आंसर 5 हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, बढ़िया, ठीक है ना। तो बस ये इकलौती ऐसी जगह थी जहां मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कई लोग बिखर सकते थे, और अगर आप यहां से बच के निकल जाते हैं तो शायद आपका आंसर परफेक्ट, एकदम करेक्ट। चलिए साहब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को किस और लेके चलता है देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि हमारे को क्लियर रहे कि हमारे पास में क्वेश्चन में क्या आंसर है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A1 A2 A3 जो है वो अपने आप में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, A1 की वैल्यू 5 है और A20 की वैल्यू मतलब 25 है, लेकिन ये HP है, ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना। HP है कहने मतलब ये कि अगर साइड में करके देखें, क्योंकि कहानी में HP है, A1 माने फर्स्ट टर्म, तो माने HP का फर्स्ट टर्म 1/5 होगा, डैश चलते चलते एक बार 1/25 आएगा, और ये जो 1/25 होगा ना ये अपने आप में 28 टर्म होगा, सही है। और T20 का मतलब हो गया अच्छा, ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये AP है, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने इसको रिवर्स कर दिया है। ये HP का फर्स्ट टर्म 5 है, तो मतलब AP में 1/5 है, और AP में T20 का मतलब क्या होता है 1/5 प्लस में 19D, ये तो होता है। और ये कितना दे रखा है सरकार ने 1/25, तो इसका मतलब 19D बराबर कितना हो गया 1/25 माइनस में 5/25, बोले तो माइनस का 4/25, इसका मतलब D इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4/19 इंटू 25 हो गया,
अब ये कह रहा है कि वो सबसे छोटे इंटीजर n की वैल्यू जिसके लिए an नेगेटिव हो, an नेगेटिव हो। 1/an क्या चीज है? 1/an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस, तो a तो गया 1/5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 19 इंटू 25 और दैट मस्ट बी नेगेटिव। और अगर ऐसा है तो इसको 1/5 को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन में 19 इंटू 25। 5 से गया 5 टाइम्स, यहां से हो जाएगा 5, यहां से हो जाएगा 4n माइनस 4 इज ग्रेटर देन 19 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 5 जा 95, तो यहां से हो जाएगा 4n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 99, माने n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24.75 और n एक इंटीजर है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू जो इससे जस्ट बड़ी है तो दैट मस्ट बी 25। तो n लीस्ट की अगर कोई बात करेगा तो दैट विल बी 25। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से तो एचपी में इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन अगर किसी ईयर में आया है तो देखने लायक है और बनने लायक होगा। क्वेश्चन भी बहुत आसान है और डुएबल है, बिल्कुल साफ डुएबल क्वेश्चन था। 101% ऐसा क्वेश्चन था जो बन सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं m बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉग दिस। सही है। वेयर y1 y2 y3 कौन है? रियल नंबर्स हैं, इस तरह से कि सबका सम 9 है। लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। x1 x2 x3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अच्छा, y1 y2 y3 पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है x1 x2 x3। अच्छा, दोनों में फर्क है और दोनों का सम, एक बार दोनों का सम 9 ही दे रखा है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, m और कैपिटल M की जरूरत है हमें। m इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log 3। इज इक्वल टू 9। अब इसमें पंगा मैं बता देता हूं, पंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन्होंने y1 y2 y3 को सिंपल रियल नंबर बोला, परंतु हाथों हाथ इन्होंने एक बढ़िया काम कर दिया कि उनका यूज पावर में कर लिया और ये अपने आप एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल होते ही ये पॉजिटिव हो गए। तो हम तो अगर इसमें चर्चा भी करेंगे तो सिर्फ ये करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दिया इन पर, तो मैं कह सकता हूं 3 to the power y1 3 to the power y2 3 to the power y3 अपॉन 3 is greater than equal to 3 to the power y1 3 to the power y2 3 to the power y3 की होल पावर 1/3। सही है, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर देखा जाए तो इसे लिखते हैं 3 की पावर में y1 y2 y3 सबका सम और होल डिवाइड बाई 1/3 ऐसा। और हमें यह पता है कि मैं इसे तो 9 लिख सकता हूं, सही है ना। तो यहां से देखा जाए तो इट इज 3, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर वाला 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 3 इंटू में 3 to the power 9 to the power 1/3, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 to the power 4 कौन 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस में 3 to the power y3। ये हमेशा 3 to the power 4 से बड़ा होगा। और अगर ये इससे बड़ा होगा तो जब मैं लॉग लूंगा बेस में 3 लगा करके तो 3 to the power y1 3 to the power y2 3 to the power y3 मस्ट बी ग्रेटर देन लॉग बेस में 3 to the power 4 के होगा। और अगर ऐसा हो गया तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। और ये अगर इससे बड़ा होगा तो स्मॉल m जो है ये हमेशा इससे बड़ा होगा, माने स्मॉल m की वैल्यू जो आएगी वो 4 आ गई, क्योंकि log बेस 3 3 to the power y1 3 to the power y2 3 to the power y3 की जो वैल्यू वो 4 से जस्ट बड़ी है। तो मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम 4 है। ये तो हमने क्या बात करी, y1 y2 y3 के लिए बात करी। अब बात करते हैं x1 x2 x3 के लिए, राइट है ना भाई। अगर मैं am gm लगाता हूं x1 x2 x3 पर, तो हमें ये पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1 इंटू x2 इंटू x3 होल पावर में 1/3। और हमारे को तीनों का सम दे रखा है 9,
तो 9/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 की होल पावर 1/3। तो इसका मतलब x1 x2 x3 इज लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होकर के 3 बना, 3 टू द पावर 3। यहां से कह सकते हैं x1 x2 x3 इज लेस देन इक्वल टू 27। अच्छा, अच्छा m जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस है। अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं, log बेस 3 x1 x2 x3, तो log लेने पे log बेस 3 अपने आप में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन सेम रहेगा 27। तो हम यहां से कह सकते हैं कि log x1 प्लस log x2 प्लस में log x3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 ऑलवेज। ये हमेशा 3 से छोटा रहेगा, इसका तो मैक्सिमम 3 होगा, इसका तो कैपिटल M बराबर 3 होगा। तो हमारे कैपिटल M और स्मॉल m दोनों आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी हमसे? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम उसे log बेस 2 स्मॉल m का क्यूब प्लस में log बेस 2 कैपिटल M का स्क्वायर बता दें। तो log बेस 2 ठीक है, यहां हो जाएगा 4 का क्यूब, यहां log बेस 2 ठीक है, और यहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का क्यूब बोला या 2 की पावर 6 बोला, एक ही बात है, तो 6 जम करके आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। और ये अगर देखा जाए तो log बेस 3 है, सॉरी यहाँ पे बेस में 3 है, तो यहाँ पे बेस में 3 ही आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये अपने आप में 8 हो गया। कहना मतलब ये कि आंसर विल बी 8। दैट्स द वे अनदर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट एएमजीएम की नॉलेज होनी सफिशिएंट है आई थिंक। अगर आप इसको संभाल के चलते हैं तो एएमजीएम बेस्ड अपने आप में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि अपने आप में वैल्यूएबल है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करके जाते ही हैं तो मतलब आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा क्वेश्चन करा था, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको, अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन हाँ डुएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें किस और लेके आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2012 आईटी में आया क्वेश्चन है, लेट पीक्यूआर अपने आप में बी अ ट्राइंगल ऑफ एरिया डेल्टा, जिसमें एक साइड 2 है, दूसरी साइड 7/2 है, तीसरी साइड 5/2 है। एबीसी अपने आप में लेंथ ऑफ साइड अपोजिट है पीक्यूआर के। तो 2 sin p sin 2p के बारे में जानना चाहता है। अब क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखते हैं। अगर हमसे कोई कह रहा है इतना, तो सबसे पहले काम बनता है साहब पीक्यूआर को लाने का। मैं अपनी तरफ से अगर पीक्यूआर को लाता हूं तो पीक्यूआर ऐसा है, ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r। तो p के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है, और इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 7/2 है, इसकी वैल्यू 5/2 है, ऐसा। अब जो डिमांड करी जा रही है वो डिमांड ये करी जा रही है 2 sin p माइनस में sin 2p अपॉन में 2 sin p प्लस में sin 2p। अब 2 sin p अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos p। 2 sin p अगर आपने नीचे से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos p, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या है, ये अपने आप में tan स्क्वायर p/2 है, और क्या, और tan स्क्वायर p/2 का आप चाहो तो tan p/2 का होल स्क्वायर कह सकते हो। और यहाँ पे आपके पास में टेंजेंट हाफ एंगल का फार्मूला लग जाएगा, दैट इज नथिंग बट अंडरूट s माइनस बी एस। ये साइन p/2 जरूर है, लेकिन अगर हमारी नजर से देखा तो a है, साइन a/2 मतलब tan a/2 सॉरी। तो tan a/2 माने सब सच बक, तो सब सच, ठीक है, और बक की जगह पे s इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। सब सच अपॉन सास सॉरी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। और अगर ये देखा जाए तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो रह जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। अब s की अगर बात करी जाए तो s इज इक्वल टू में कितना है 2 प्लस 7/2 प्लस में 5/2, तो 3.5 और 2.5 मिलकर के हो गया 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज 4। तो ये अपने आप में रह गया 4 माइनस बी इज 7/2, 4 माइनस सी बोले तो 5/2, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 2 ऐसा। तो ऊपर हो चुका है 1.5 मतलब 3/2, इधर हो चुका है 5/2 माने वापिस से 3/2, 4 माइनस 7/2, 4 माइनस 5/2, तो 4 माइनस 3/2 इज 1/2 बेसिकली, अपॉन में 4 इंटू
अपन में 4 इंटू 2 8 और ऊपर हो चुका है 3, नीचे हो चुका है 24 और सॉरी 32, 3/32, ठीक है ना। अच्छा 3 इतना, अच्छा लेकिन आंसर जो है वो डेल्टा में मांगा है। अब डेल्टा ढूंढना पड़ेगा। डेल्टा कितना होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां हो जाएगा कितना? 4 इंटू में एस माइनस ए दैट इज 2, एस माइनस बी बोले तो 3/2, ये बोले तो 1/2, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 6। ओके फोर इंटू 2 इंटू ऊपर की तरफ बच रहा है 3/2 इंटू 1/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी दैट इज √6। √6 का मतलब हो जाएगा इधर की तरफ कितना? 6 इंटू 4 24, तो 3/4 डेल्टा स्क्वायर हो गया ये। थ्री अपन में 4 टाइम्स डेल्टा का होल स्क्वायर हो रहा है। सोचा आपने कैसे? देखो मैं दिखाता हूं। 3 की जगह पे 3 इंटू में स्क्वायरिंग कर दो आप, तो ओपन कर दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। अब डेल्टा की जगह पे डेल्टा का स्क्वायर इज 6, ठीक है। कैंसिल आउट करो आप, कितनी बार काटोगे? 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा मतलब 3 टाइम्स, तो आप देखो 3/3/32 आ रहा है। क्या मतलब ये कि 3/4 डेल्टा स्क्वायर माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्क्वायरिंग के अंदर अगर जाकर के देखा तो दैट इज राइट ऑप्शन, है ना। ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन बना, मतलब इन्होंने लास्ट मोमेंट पे जाकर के चीजों को घुमा दिया, जबकि चीजों को देख के क्लिक नहीं करता, लेकिन मैंने वैल्यू फटाफट से रख रख के देखी तो मुझे लगा कि सी ज्यादा सही। मैंने एक बार ट्राई किया तो बैठ गया, तो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरह लेके जा रहा है? अगला क्वेश्चन हमारे को लेके जा रहा है डिफरेंशियबिलिटी की ओर। वेरी गुड। अब जरा डिफरेंशियबिलिटी की बात भी देख लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी हमारे को क्या कह रहा है? एक फंक्शन दे दिया x² इंटू मॉड cos पाई बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो f अपने आप में क्या है? डिफरेंशियबल है 0 पर और 2 पर। 0 पर डिफरेंशियबल है पर 2 पर नहीं है, 0 पर नहीं है पर 2 पर है, 0 और 2 दोनों पर नहीं है, माने 0 और 2 पर डिफरेंशियबिलिटी पूछवा के ही रहेगा, सीधी बात। और अगर ऐसा है तो कैसा है, माने कैसे करना है,